नमस्कार, मैं अखिलेश अखिल। बिहार में इन दिनों फिर चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में, चुनावी खेल में, एक मुद्दा गायब है: बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा। बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा बिहार में हमेशा चुनावी मुद्दे बनते रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार में ये मुद्दा नहीं है। कह सकते हैं बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो समझिए कि चुनाव को एक खेल से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। जनता को कैसे पटाया जाए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, दबंगई के नाम पर, पैसा देकर लेकर, ये तमाम खेल जो है ना, बिहार में राजनीतिक दलों द्वारा किए जाते हैं। और जनता जो है, छोटे से लाभ के लिए लोभी बनकर उन मुद्दों को, अपनी मुद्दों को सरकार के सामने कभी नहीं उठाती। और इसका ये लाभ होता है राजनीतिक पार्टियों को कि वो पार्टियां जनता को भरमा कर, ठग कर, और किसी तरह से समझिए कि उसके दिमाग को डाइवर्ट करके जो है, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दा से हमेशा जनता को अलग रखती है। ये बिहार का सच है। बिहार का यह सच भरमाता भी है और लुभाता भी है। जनता इसी में डूबती उभरती रहती है और कभी भी समझिए अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार से कोई सवाल नहीं करती। ये बातें इसलिए कही जा रही है कि बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, इसी दौर में जम्मू कश्मीर में बिहार के 3 मजदूरों की हत्या कर दी जाती है आतंकियों द्वारा। इस घटना के बाद बिहार में करीब 2 दिनों तक जो है, विपक्षी पार्टियों द्वारा तमाम तरह के सवाल किए गए। पलायन को लेकर सवाल उठे, पलायन को लेकर तरह तरह की बात कही जाने लगी विपक्षियों को द्वारा। सरकार भी कई मसलों पर, इस पलायन के मसलों पर पहले तो चुप्पी साधी रही, फिर जो है इसको लेकर एक्शन किया। जम्मू कश्मीर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात की गई। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यही है कि पलायन का मुद्दा आज भी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा होते हुए भी उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, न बिहार सरकार की तरफ से, न केंद्र सरकार की तरफ से, न किसी की तरफ से, और न जनता को इससे कोई लेना देना है। एक आंकड़ा आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के मुताबिक जो है, बिहार से करीब 2001 और 2011 के बीच में 93 लाख से ज़्यादा बिहारी मजदूर जो है बिहार से बाहर निकले थे, यानी पलायन किए थे। अब यानी कि 10 साल के बाद माना जा रहा है करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ मजदूर जो है बिहार से बाहर निकल गए हैं। ये जो आंकड़े हैं, इसमें जो पूरे देश से जो समझिए कि जो पलायन होते हैं, उसमें बिहारियों का पलायन जो है करीब 13% है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अब कहानी ये बनती है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा, बिहार के मजदूर, बिहार की जनता और बिहार के गार्जियन इस मसले को हमेशा उठाते क्यों नहीं? कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के सामने इस मसले को लेकर कोई न सवाल बिहार की जनता करती है, न समझिए कोई सवाल उठाती है। सरकार बनाने और बिगाड़ने में भले ही जनता का महत्वपूर्ण भूमिका हो, लेकिन अपने मुद्दों को लेकर, अपने सवालों को लेकर किसी भी सरकार से वहां की जनता आज तक सवाल नहीं कर पाई। आश्चर्य की बात यह है कि बिहार का ये जो सच है, बिहार का ये सच जो है आज से नहीं है। बिहार का पलायन का सच जो है काफी वर्षों से है, दशकों से है। लालू प्रसाद जब सरकार में होते थे उस समय भी पलायन उतना ही था, और नीतीश कुमार जब सत्ता सरकार में है तब भी पलायन का दर्द वही है। आज बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है। दोनों के मैनिफेस्टो को आप देख लीजिए, दोनों के चुनावी मैनिफेस्टो को मिलाइए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पलायन को रोका जाएगा, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, रोजगार की बातें होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना काल में केंद्र की तरफ से भी और बिहार सरकार की तरफ से ये बातें कहेगी कि बिहार के जो मजदूर हैं, जो बिहार लौट कर आए हैं, उसको अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, यहीं पर उनको रोजगार सुलभ किया जाएगा, उनके घर में ही रोजगार होगा। और तब के मजदूर जो है, उस समय जो पलायन करके से लौटे थे मजदूर, बहुत खुश हुए थे बिहार में कि बिहार में रोजगार मिल जाएगा, अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उसका क्या हुआ? न केंद्र सरकार इसका जवाब दे सकती है, न बिहार की सरकार जवाब दे सकती है। इस पूरी परिस्थिति में जो है ना, कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो मैंने बिहार की अजीब दास्तान को का खुलासा करते हैं। बिहार में उद्योग धंधे नहीं है।
अब ये उद्योग धंधे क्यों नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? न बिहार की जनता सरकार से पूछती है। कोई आज तक बिहार की किसी भी जनता ने सरकार से ये सवाल नहीं किया कि यहाँ पर उद्योग धंधे क्यों नहीं लग रहे हैं। इसका जवाब सरकार के पास आज तक नहीं है। और जो उद्योग धंधे भी हैं, वहाँ के मजदूरों को इतने कम पैसे मिलते हैं कि आज ही जाकर बिहार के लोग जो है, बिहार के मजदूर जो है, बाहर निकलने को विवश हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षा का स्तर वहाँ बहुत ही खराब है। एक आश्चर्य की बात तो ये है कि देखिए कि शिक्षा पर बिहार की सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करती है, लेकिन साक्षरता दर वहाँ बढ़ने का नाम नहीं लेता। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार के युवाओं की शिकायत है और राजनीतिक दलों की भी शिकायत है, यहाँ तक कि सरकार के लोगों में शामिल लोगों की भी शिकायत है कि बिहार के कॉलेज चलते ही नहीं। बिहार के कॉलेज के जो प्रोफेसर टीचर हैं बैठकर पैसा लेते हैं, ट्यूशन उनका जो है मुख्य पेशा है। लेकिन बिहार की एक दूसरी हकीकत ये है कि बिहार के जो हर साल हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में डिग्रीधारी पैदा हो रहे हैं। जब स्कूल कॉलेज चलते ही नहीं तो डिग्री कहाँ से आ रही है, ये बहुत आश्चर्य का विषय है। और ये जो है ना, यही आश्चर्य का जो खेल है, इस खेल में समझिए बिहारी समाज, बिहारी युवा, बिहारी बेरोजगार पिसते जा रहे हैं। अब अगर सरकार को इस पर संज्ञान अगर सरकार नहीं लेती है तो इसका अंजाम आने वाले दिनों में और ही विस्फोटक होगा। सबसे बड़ी चीज है कि बिहार का यह दर्द, बिहार की बेरोजगारी, बिहार का पलायन, बिहार के पलायन को अगर नहीं रोका गया, वहाँ की बेरोजगारी को दूर नहीं की गई, तो आने वाले समय में बिहार की स्थिति और खराब होगी। चाहे सरकार किसी की भी हो, सत्ता परिवर्तन होता रहे, लेकिन बिहार का यह दर्द जो है देश को भी जो है घायल कर रहा है, देश के दूसरे इलाकों को भी घायल कर रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को, एनडीए सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि बिहार से पलायन रुके। बिहार से पलायन रोकने के लिए बिहार में उचित दर पर, उचित तरीके से रोजगार की व्यवस्था की जाए, उद्योग धंधे लगाए जाएं। उद्योग धंधों के साथ ही जो है मजदूरों के कल्याण के लिए कई तरह की योजना चलाई जाए, लेकिन जो आज तक संभव नहीं हो पाया। बिहार की सरकार अगर यह काम नहीं करती है तो आने वाले दिनों में संभव है कि बिहार से बाहर जाने वाले जो मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, उनकी स्थिति अन्य राज्यों में और खराब हो, वहाँ से दुत्कारे जाएं, फटकारे जाएं, मारे जाएं, पीटे जाएं। ऐसी स्थिति में बिहार और बिहार के साथ पूरा देश के सामने शर्मिंदगी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। बिहार सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।